वन पीस के एपिसोड नंबर 679 के स्टार्टिंग में हम लोग साबो को देखते हैं। वो फायर फिश से हमला करता है कोलोसियम के रिंग के बीचों बीच। वो रिंग पूरी तरीके से टूट जाता है, टूट के अंडरग्राउंड पे जा रहा है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन साबो कहता है नहीं, हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। तो वो लोग एक एक करके नीचे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पे सब लोग चीयर कर रहे हैं उसब के लिए, गॉड उसब ये करके चिल्ला रहा है। और बाकी लोगों को चिल्लाने के बाद जब उसब को होश आता है, उसब कहता है प्लीज़ जाओ, जाके पीछे जो स्माइल फैक्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय कर दो और हमारे जो लिटिल फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी बचा लो। तो वहाँ पर जितने सारे क्रिमिनल है, जितने सारे पायरेट थे, जितने सारे नॉर्मल लोग थे, जिन लोगों को द फ्लामिंगो ने पुतला बना के रखा था, वो लोग गुस्से से फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहे हैं और कहते हैं हम लोग गॉड उसब को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकते, और फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहा है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरी तरफ टोरेफल शुगर को उठा लेता है और कहता है तुम लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मैं जीते जी ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर रॉबिन छुप छुप के देखती है, ऊपर से कुछ लोग आते हैं, वो और कोई नहीं साबो, कोआला और प्रिंसेस है। फाइनल राउंड की कंपटीशन पे जितने सारे प्लेयर थे वो लोग भी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड का साथी भी आ जाता है। यहाँ पर दियामंते भी नीचे आ चुका है और दियामंते के सामने बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दियामंते कहता है ये लोग कौन है, मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। उसके बाद उसे याद आता है और वो सोचता है यहाँ पर जितने सारे टॉयज थे, शायद ये सारे के सारे वो टॉयज ही थे, कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं फैक्ट्री को तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग साबो के ग्रुप को देखते हैं। वो लोग जाके हैक नाम के फिशमैन से मिलता है और वो कहता है हाँ तुम लोग आ गए हो, मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है। और साबो और बाकी लोगों को देखने के बाद रेबेका कहती है ये कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता था अंडरग्राउंड पे इस तरह का भी जगह है, और तुम लोग कौन हो। तो धीरे धीरे अपना ड्रेस चेंज करते हुए साबो कहता है मैं हूँ साबो, रेवोल्यूशनरी का सेकंड इन कमांड। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है रेवोल्यूशनरी आर्मी, लेकिन तुम पहले वाले लूसी तो नहीं हो, तुम कौन हो एक्चुअली, और वो पहले वाला लूसी कौन था। साबो एक्सप्लेन करता कहता है वो मेरा भाई था और उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, वो फ्यूचर में पायरेट किंग बनेगा। ये सुन के वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है वो सच में एक पायरेट था। साबो कहता है हाँ, लेकिन देख के लगता नहीं है ना, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद ही वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, कैसे वो लोग एक साथ मजे करते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ नहाते थे, वो लोग कितना ज़्यादा खुश थे। और तभी वो धीरे धीरे से हंस रहा है। ये देख के कोआला भी चौंक जाती है और कहती है साबो तुम हंस रहे हो। साबो कहता है हाँ, मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा रेकलेस है। कोआला कहती है तुम भी रेकलेस हो। साबो कहता है मैं रेकलेस हूँ, लेकिन लूफी कुछ ज़्यादा ही है, वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, वो कुछ सोचता नहीं समझता नहीं, उसे जो दिखता है वही करता है, लेकिन दिल का बहुत ज़्यादा साफ है। रेबेका पूछती है तुम लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी के लोग हो, तो तुम लोग इस कंट्री पे क्या कर रहे हो। साबो कहता है देखो ये कंट्री बहुत ज़्यादा भयानक है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पर हैक जाता है, एक बक्से को पंच करता है और वहाँ से बहुत सारे वेपन निकलता है। ये देख के वो भी चौंक जाती है। साबो कहता है यहाँ से बहुत सारे जगहों पे ये जो वेपन है वो सप्लाई हो रहा है, इसलिए बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा दंगा मच रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारा वार चल रहा है और उसका सप्लाई यहाँ से हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने इस ब्लैक मार्केट के पता लगाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी भेजा था, लेकिन कभी भी कोई वापस नहीं आया, क्योंकि द फ्लामिंगो के लोगों ने उन लोगों को पुतला बना दिया होगा, इसलिए हम लोग भी उन लोगों के बारे में भूल गए थे। अभी हम लोगों को इस सब कुछ चीज़ के बारे में पता चला है, लेकिन हम लोगों को लगता है यहाँ पर बस स्माइल फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है। हम लोग को उसका भी पता लगाना पड़ेगा। हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चला है जो वेपन है वो कहाँ पर तैयार हो रहा है, हम लोग को ये ढूंढना ही पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढ पाए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। बाहर के देशों में जो वार चल रहा है वो कभी भी नहीं रुकेगा और जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसर्स के सड़कों का सीन देखते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहलका मच चुका है, क्योंकि द फ्लामिंगो के लोगों ने जिन लोगों को पहले पुतला बना के रखा था वो लोग ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन चुके हैं। चाहे वो पायरेट हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो, वो लोग सब लोग द फ्लामिंगो के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और हर तरफ तहलका मच रहा है। ऊपर जोरो है, बाहर से ऊपर के से नीचे की तरफ देख रहा है और वो सोचता है बहुत बड़ा झमेला हो रहा है, लेकिन ये स्टोन मैन गया कहाँ पर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लिफ्ट से उतरता है द फ्लामिंगो और उसे देखने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे आउटलॉयर्स है जो लोग उसके ऊपर गुस्सा है, कुछ बोलने से पहले उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। थोड़ी देर तक गोलियां करने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं द फ्लामिंगो बाहर से भाग चुका है। वो लोग कहते हैं हम लोग उसे भागने नहीं देंगे, चलो उसको पकड़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं भागा होगा। तो वो लोग बाहर से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है द फ्लामिंगो, वो वहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन ये द फ्लामिंगो एक्चुअली में द फ्लामिंगो है ही नहीं, ये है किनेमोन। और वो कहता है हमारे ऊपर हमारे लोग ही क्यों हमला कर रहे हैं। तो
तो वहाँ पर जो लिटिल ह्यूमन है वो कहता है मुझे समझ में आ गया, लगता है ऑपरेशन एसओपी सक्सेसफुल हो गया, लगता है सारे के सारे जो टॉयज थे वो इंसान में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सुनने के बाद किनेमॉन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो लिटिल ह्यूमन कहता है मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने रूप में आ जाना चाहिए, अगर तुम डॉफ्लामिंगो का रूप लेके घूमते हो तो सब लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के, क्योंकि सब लोग तुम्हें मारना चाहेगा। और उसके बाद वो अपना रूप चेंज कर लेता है, किनेमॉन खुद के रूप में आ जाता है और दौड़ रहा कहता है कांजीरो तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अगले सीन में हम लोग साबो की टीम को देखते हैं, वहाँ पर रॉबिन आती है और कहती है ओ तो तुम लोग हो। रॉबिन को देखने के बाद ही कोला जाके हक करती है। रॉबिन कहती है कैसे हो तुम लोग, बहुत दिनों के बाद मिले हम लोग। तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद रॉबिन इंट्रोड्यूस करती है और कहती है ये है उसब, ये भी हमारा एक क्रूमेट है। रॉबिन को देखने के बाद बार्थेलो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि स्ट्रॉ हैट क्रू के हर बंदे का फैन है वो। लेकिन जब रॉबिन इंट्रोड्यूस करते है उसब भी हमारा एक क्रूमेट है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है मैंने इन लोगों का पोस्टर कलेक्ट किया है, लेकिन उन लोगों की टीम पे उसब नाम का कोई इंसान है ही नहीं। उसके थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है उन लोगों की टीम में जो शोगे किंग है, जो स्नाइपर किंग है, वो ही है उसब। ये समझने के बाद तो उसका दिमाग ही हिल जाता है और सोचता है स्नाइपर किंग ही गॉड उसब है। और उसका ये वियर्ड फेस देखने के बाद बाकी लोग कहते हैं तू पागल क्यों हो रहा है इन लोगों को देख के। नेक्स्ट हम लोग रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर काइरोस डॉफ्लामिंगो का सर कटने के बाद उसके जितने सारे चंगू मंगू है उन लोगों को पेलते हैं। और इसे देखने के बाद वहां पर बाकी के जो एग्जीक्यूटिव है उन लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाफेलो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुआ, तूने हमारे यंग मास्टर को मार डाला। वो अपना पूरा ताकत से हमला करता है, लेकिन काइरोस उसे पकड़ता है, उसका गर्दन तोड़ देता है। बेबी 5 भी आती है फाइट करने के लिए, लेकिन उसे भी फोड़ देता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर लूफी आ जाता है और लूफी कहता है लॉ मैं तुझे बचाने आ गया। लेकिन लॉ कहता है मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अलायंस ख़त्म हो चुका है, तू मुझे बस ये बता तूने फैक्ट्री डिस्ट्रॉय किया या फिर नहीं। लूफी कहता है चुप रहे, तू मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं जो करता हूँ अपने मर्जी से करता हूँ। इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होने वाला था। वायलेट कहती है देखो तुम दोनों अभी लड़ो मत, सबसे पहले उसका हैंडकफ खोलने की कोशिश करो, ये देखो मैंने चाबी चुरा के ले आया है। लूफी कहता है तुम्हारे पास हर किसी चीज़ का आंसर है, लेकिन चाबी से वो खोल नहीं पाता। वो कहता है मैं एक डेविल फ्रूट ईटर हूँ। लॉ उसे परेशान करता है। लूफी कहता है अपना मुंह बंद रख, हिल मत, तू हिल रहा है और मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। तुझे नहीं पता ये एक सी प्रिज्म स्टोन से बना हुआ हैंडकफ है, अगर मैं इसे पकड़ता हूँ तो मेरा पावर खत्म हो जाएगा। लूफी कहता है तुम खोलो, लेकिन वो भी कहती है नहीं मैंने भी एक डेविल फ्रूट खाया है, मैं भी नहीं छू सकता। तभी वहाँ पर डॉफ्लामिंगो का एक और एग्जीक्यूटिव आता है और वो नोटिस करता है डॉफ्लामिंगो का सर कटा हुआ है और बहुत सारे सोल्जर मरे पड़े हुए हैं। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता उसे अभी क्या करना चाहिए। वहाँ पर पिका भी आ चुका है, उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन तभी हम लोग को डॉफ्लामिंगो का हंसी का आवाज़ सुनाई देता है। वो हंस रहा है, वो एक्चुअली में मरा नहीं है। और ये देख के उस रूम में जितने सारे लोग हैं, चाहे फ्रेंड्स या फिर फो, सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। डॉफ्लामिंगो हंसता है और कहता है ये पूरा का पूरा कंट्री बर्बाद हो चुका है, और वो भी बस तुम जैसे लोगों की वजह से। जितने सारे टॉयज थे सब लोग इंसान में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो मेरा पोर्ट सिटी है वो भी बर्बाद हो चुका है, और ये जो रॉयल पैलेस है यहाँ पर है सबसे बड़ा मैस। मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। मेरे पास बस एक ही रास्ता है और वो है बर्ट केज। और ये नाम सुनते ही लॉ बहुत ज़्यादा डर जाता है। डॉफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है क्यों लॉ, तुझे नहीं लगता मुझे बर्ट केज का यूज़ करना चाहिए?